नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पोटली की जो खोल सकती है आपके किस्मत के द्वार। तो शास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 4 प्रमुख दिन बताए गए हैं। यह साल के वो 4 ऐसे मुहूर्त है जब धन की देवी माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर विचरती है। साल का पहला मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया, साल का दूसरा मुहूर्त है शरद पूर्णिमा और तीसरा मुहूर्त है कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली। और साल का आखिरी चौथा मुहूर्त होता है कार्तिक पूर्णिमा अर्थात देव दीपावली। ये 4 ऐसे मुहूर्त हैं जिस पर देवी महालक्ष्मी अपने वरद हस्तों से खुलकर समस्त संसार पर धन वर्षा करती है। परंतु शास्त्रों में लक्ष्मी को चपला कहा गया है अर्थात धन की देवी कहीं एक जगह पर नहीं टिकती है। पौराणिक व तंत्र शास्त्रों में धन की देवी को स्थिर रखने के लिए अनेक यत्न, प्रयास और अनुष्ठान बताए गए हैं, परंतु ये अनुष्ठान व प्रयास अत्यंत ही कठिन व खर्चीले हैं, जिसे आज के बिजी मॉडर्न टाइम में आम व्यक्ति के लिए करना लगभग असंभव जैसा है। परंतु पौराणिक व तंत्र शास्त्रों में धन की देवी को अपने घर व प्रतिष्ठान में स्थिर रखने के लिए कुछ सरल उपाय व सामग्री भी बताई गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम यह प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस दुर्लभ सामग्री को हम किस्मत की पोटली बनाकर धन की देवी लक्ष्मी को अपने घर व प्रतिष्ठान में स्थिर कर सकें। इस लक्ष्मी की पोटली को चमत्कारी, दुर्लभ एवं ऐसी बहुमूल्य वस्तुओं को एक साथ सम्मिलित कर निमित किया जा सकता है जो देवी माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। भारतीय धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लिखित है कि यदि देवी महालक्ष्मी का पूजन इन सामग्रियों के साथ तथा इनका उपयोग कर समस्त शास्त्र सम्मत विधि से किया जाए तो सभी अभिष्ट अभिलाषाएं पूर्ण होती है। और शास्त्रों में महालक्ष्मी के 8 स्वरूप बताए गए हैं और महालक्ष्मी को समुद्र वासिनी भी कहा गया है अर्थात महालक्ष्मी का वास कमल वन में समुद्र के मध्य में है। शास्त्रों में समुद्र, नदी और पोखर से मिलने वाली सभी वस्तुएं और पदार्थों को लक्ष्मी प्रिय बताया गया है। अतः इस किस्मत की पोटली में अष्ट लक्ष्मी हेतु 8 दुर्लभ सामग्रियां होती है। सामग्री की बात करें तो पहला स्थान आता है प्राकृतिक पीली कोडी का, इसे लक्ष्मी कोडी और कुबेर कोडी भी कहा जाता है। दूसरे स्थान पर समुद्री मोती शंख, इस समुद्री शंख के ऊपरी छोर पर मोती की आकृति बनी रहती है। इस पोटली में तीसरे स्थान पर आता है अमूल्य गोमती चक्र। यह लक्ष्मी को एक प्रिय एक ऐसा पत्थर है जो गोमती नदी में मिलता है तथा विभिन्न मुहूर्तों के अवसर पर इसकी पूजा लाभदायक मानी जाती है। इस पोटली के चौथे स्थान पर आता है एकाक्षी लघु श्रीफल अर्थात एक आंख वाला लघु नारियल, जिसे शास्त्रों में लक्ष्मी पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। इस पोटली के 5वें स्थान पर आता है मुक्तामणि अर्थात मोती, इसे अत्यधिक शुभ और नवरत्नों में से एक माना गया है। छठे स्थान पर अत्यंत दुर्लभ वस्तु जिसे समुद्री झाग कहते हैं, जिसका प्रयोग तंत्र साधना और सुरमा निर्माण विधि में किया जाता है। 7वें स्थान पर समुद्री सीप और 8वें स्थान पर कमल के बीज अर्थात कमल गट्टे। यह सभी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जल स्रोतों के आसपास पाई जाती है। समुद्री इलाकों में यह सभी वस्तुएं सुगमता से उपलब्ध होती है। इसके बाद अब किस्मत की पोटली में लक्ष्मी की प्रिय अष्ट औषधियां भी आती है, जिसमें 9वें स्थान पर है अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक काली हरिद्रा, जिसे तांत्रिक कार्यों के अवसर पर प्रयोग किया जाता है। 10वें स्थान पर है दुर्लभ औषधि जटामासी, जो सिद्धियों प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 11वें स्थान पर आता है लक्ष्मी को अति प्रिय बिलोगिरी। 12वें स्थान पर आती है औषधि स्त्रीलोंग अर्थात लक्ष्मीकांता। यह बहुमूल्य औषधि अत्यंत ही बिरली पाई जाती है। 13वें स्थान पर सूखा आंवला और 14वें स्थान पर सर्व औषधि लक्ष्मी नारायण की प्रिय चंद्रदेव की स्थावरी। 15वें स्थान पर आती है त्रिचिरमी अर्थात सफेद, काली और लाल चिरमी के बीज। 16वें स्थान पर ज्वार पोखरा अर्थात उगी हुई ज्वार की जड़ समेत कोप्पल। यह सभी औषधियां आयुर्वेदिक दुकान या पंसारी से उपलब्ध हो सकती है। इसके बाद इस पोटली में 2 यंत्रों का समावेश होता है। 17वें स्थान पर है भोजपत्र से निर्मित अष्टगंध से लिखित लक्ष्मी यंत्र। 18वें स्थान पर है अष्ट धातु से बना श्री यंत्र और 19वें स्थान पर है हिमालय से प्राप्त सप्तिक मणि। 20वें स्थान पर है चांदी का त्रिकोण टुकड़ा जो शुक्र का प्रतीक है। 21वें स्थान पर शुद्ध देसी कपूर खंड। 22वें स्थान पर है लक्ष्मी की प्रिय रक्त चंदन। 23वें स्थान पर है नारायणी स्वरूप अक्षत अर्थात पूरे साबुत चावल। 24वें स्थान पर है श्री प्रिय गुलाल। 25वें स्थान पर है शुक्र प्रिय अबीर अर्थात अब्रक। 26वें स्थान पर है लक्ष्मी को अति प्रिय रातरानी इत्र। और 27वें और आखिरी स्थान पर लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय रेशमी लाल वस्त्र, जिसमें सारी सामग्रियों को बांधकर यह अद्भुत पोटली बनाई जाती है। इस पोटली में वास्तु और ज्योतिष का समावेश होता है। इस अत्यंत ही भाग्यशाली पोटली को शुभ मुहूर्त में प्राप्त करना चाहिए। इस किस्मत की पोटली में रखी 27 वस्तुएं बरचक्कर के 27 नक्षत्रों और नवग्रहों को संबोधित करती है। इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर या पूजा स्थल अथवा उत्तर पूर्व दिशा अथवा लक्ष्मी की दिशा उत्तर पश्चिम में रखना अति शुभ फलदायक होता है। इसको घर में विशेष मुहूर्त में स्थापना से अकुट लक्ष्मी का वास होता है, वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है तथा धन की देवी सदा स्थिर रहती है। शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा को घर अथवा प्रतिष्ठान में इस पोटली को रखने से चिरकाल तक धन की प्राप्ति होती रहती है और दुर्भाग्य दूर होता है तथा घर में धन, अन्न, स्वर्ण आभूषणों की वृद्धि होती रहती है। अब एक बार मैं फिर इस सामग्री की शॉर्ट में बात करूं
तो इसमें पीली कोडी, मोती शंख, गोमती चक्र, एकाक्षी, लघु श्रीफल, मुक्तामणि, समुद्री झाग, समुद्री सीप, कमलगट्टे, काली हरिद्रा, जटामासी, बिलु फल, स्त्रीलौंग, सूखा आंवला, स्थावरी, त्रिचिरमी, ज्वारपोखरा, अष्टगंध, भोजपत्र निर्मित स्थिर लक्ष्मी यंत्र, धातु श्री यंत्र, सफ्टिक मणि, चांदी का त्रिकोण टुकड़ा, देसी कपूर, रक्त चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर, रातरानी इत्र और रेशमी लाल वस्त्र। इसी प्रकार धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।